Hello to everyone, I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start question number 4th from exercise 4.4 chapter 4 quadratic equations. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ़ सो, अगर है तो डिटरमाइन करनी है इनकी प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड्स की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले इनकी एज का जो प्रोडक्ट था दोनों का वो 48 था। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो फ्रेंड्स गिवन है, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की जो एज है उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ x ईयर्स। अब मुझे पता नहीं है तो लेट द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की जो एज है उसको हम मान लेते हैं y ईयर्स। अब इस y को x की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखा है इक्वेशन कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स यहाँ गिवन है 20, तो पहली x प्लस के y इक्वल में 20, क्योंकि दोनों दोस्त है उनकी एज का जो सम है वो कितना है 20। पहला फ्रेंड दूसरा फ्रेंड दोनों को मिला के कितना है 20, तो यहाँ y का y 20 का 20 प्लस इधर ले जाके माइनस में। अब ये y जो है किसकी फॉर्म कंटेन कर रहा है, x की। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 20 माइनस के x। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। अब 4 साल पहले जो एज है पहले फ्रेंड की वो है x माइनस के 4 ईयर्स, क्योंकि जितनी भी एज होगी उस एज से 4 साल पहले, तो जितना भी होगा तो माइनस में हो जाएगा। 4 साल पहले अब मेरी 26 साल है तो 4 साल पहले कितनी होगी 22। अब यहाँ पर 4 ईयर्स एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, अभी जो एज है अभी हमने क्या माना है 20 माइनस के x माइनस के क्या हो जाएगा 4, क्योंकि जो भी एज होगी उससे क्या माइनस हो जाएगा 4 साल, तो 20 में से 4 गए 16 माइनस के x ईयर्स। अब इन दोनों की एज जो 4 साल पहले, ये 4 साल पहले इतना है और 4 साल पहले इतना है, तो दोनों की एज का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई 16 माइनस के x कितना है 48, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब आगे फर्स्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई पूरे के साथ और दूसरी वैल्यू की मल्टीप्लाई पूरे के साथ, देन x की मल्टीप्लाई 16 से 16x प्लस माइनस x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर माइनस प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 64 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई x 4x, ये आ गया आपका 48। देन 16x देन 4x दोनों को ऐड किया तो इसकी वैल्यू आ गई 20x माइनस के 64 इक्वल में 48। इसके बाद ये माइनस इधर ले जाके प्लस में, ये प्लस इधर ले जाके माइनस में, ये प्लस का प्लस और ये माइनस इधर ले जाके प्लस में। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ तक हो गया है। इसके बाद ये x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये माइनस 20x का माइनस 20x दोनों को ऐड किया, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 112, क्योंकि 8 और 4 12 इसको ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। हमने फैक्टराइजेशन मेथड क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ बोला है कि पॉसिबल सिचुएशन है या नहीं, पहले इसको प्रूफ करना है कि ये पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं। अगर ये रूट्स की फॉर्म कंटेन कर रही है, रियल रूट्स है या ये आपके 2 इक्वल रूट्स है, तो ये आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है इसके कोई रूट्स तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो फैक्टर इन टूटेगा इसका। तो यहाँ से हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करके a की वैल्यू क्या पुट निकाल लेंगे 1, b की वैल्यू क्या निकाल लेंगे माइनस के 20 और c की वैल्यू निकाल लेंगे 112। अब हमने a b और c की वैल्यू निकाली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। इसके बाद हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे ताकि हम पता कर सके कि ये रियल रूट्स है
या ये टू इक्वल रूट्स है? अगर है तो ये इक्वेशन में टूट सकते हैं। अगर ये रूट्स में नहीं है, नो रूट्स फॉर्म, तो उस कंडीशन में इसकी इक्वेशन नहीं जनरेट होगी। आइए करते हैं डिस्क्रिमिनेट मेथड। आप जानते हैं d इक्वल में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये फॉर्मूला होता है जिसमें d को d मान लिया मैंने, b की वैल्यू आपकी क्या है माइनस के 20 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 और 4 की मल्टीप्लाई 112 से, तो ये 448। d इक्वल में माइनस के 48। यहाँ पर देखो d की वैल्यू क्या आ गई है माइनस के 48, और जब d की वैल्यू माइनस में होती है उस कंडीशन में रूट फॉर्म नहीं होते। तो दिस इज नॉट पॉसिबल वे टू फाइंड द रूट्स, बिकॉज क्योंकि नो रूट्स फॉर्म, इसके रूट फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका छोटा है किसके कंपेयर, ज़ीरो के। यहाँ पर वैल्यू है ना माइनस के 48, आपकी ज़ीरो से क्या है छोटी, इसीलिए आपका रूट्स फॉर्म नहीं होंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके बाय।